नॉर्मली जो हमारे पास लोग आते हैं वो हमें कहते हैं जी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है, डिप्रेशन रहता है। जिस तरह योगा में आते हैं, डिफरेंट योगा टेक्निक्स के ज़रिए उनको जो है ना वो डिप्रेशन में रिलीफ मिलती है। मैं बाबा जी को पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने एक बताया हुआ था कि अगर आप कभी भी परेशान होते हो, अगर आप कभी भी परेशान फील करते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी भी चीज़ का आप शिकार होते हैं, तो आप क्या करें, आप लंबी सैर पे निकल जाएं। जब आप वापस आएंगे तो आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा, ठीक है, आपको एक अच्छा सुकून मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अजीम योगा। दिस इज़ मी अजीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। तो आज हम जो हैं वो मौजूद हैं जी, ये एक दोस्त हैं हमारे। क्या नाम है आपका? ये इनका नाम मुझे नहीं पता, ये भी नए नए दोस्त बने हैं हमारे। ठीक है, टिकट पकड़ें, टिकट पकड़ें। जवेद साहब, अच्छा जवेद साहब नाम है, ठीक है। तो यहाँ एक मज़ार है, बल्कि मज़ार ये चिल्ला की जगह है, ठीक है। तो हम चेयर लिफ्ट पे मौजूद हैं, आप इसको देख सकते हैं। यस, दिस इज़ नाइस। की उनकी आराम का जगह ऐसे ही। जब ऐसा यहाँ पे मज़ार है हज़रत बाबा रोडियां वाली सरकार, यस, मज़ार है बाबा रोडियां वाली सरकार। वेरी नाइस। तो हम अच्छा लग कितना सफ़र रहा था, बहुत ज़्यादा लगा था, लेकिन ये बिल्कुल भी ये चेक करें नहीं। हम वहाँ से जो है वो वहाँ से आए हैं, वहाँ से। यस, अब कहाँ जाना जी हमने? यहाँ से आ जाएंगे। ये है जी मज़ार मुबारक। फाइनली जो है हम पहुँच चुके हैं बाबा जी के मज़ार पे। आपको ज़ियारत कराते हैं। ये जी हिस्ट्री अवेलेबल है बाबा रोडियां वाले की। हम इनका नाम गलत जो है वो ले रहे थे। यह है रोडियां वाला, और इनका जो ताल्लुक़ है वो जो है वो कादरिया सिलसिला से है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो हिजरी लिखी हुई है 504 to 579 हिजरी जो है इनकी। जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे फैसिनेट करते हैं इस तरह के इलाकों में, वो है जी ऊपर पहाड़ी पे आके जो है ना बाहर की जो नीचे की लुक है उसको देखना। आप देखें, दिस सीम्स वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह। आप इसको, ये है, दिस इज़ एक्चुअली ब्यूटी ऑफ नेचर, जिसको आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से आप जो है वो इसको इस तरह से जो आपका आता है, दिस इज़ माशाल्लाह सो अमेजिंग। हमने जी बिल्कुल बाबा रोडियां वाला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो है ना वो कब्र मुबारक पे फातिहा पढ़ ली है। अब हम फर्दर मूव करेंगे, कटास जो है मंदिर है उसको। इस तरह चेयर लिफ्ट से बनाई गई है। ये लंगर में आए हैं हम, चाय पीने। जवेद साहब डाल रहे हैं, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कि वो लंगर में जो है वो चाय सर्व करते हैं। लेट्स सी कि जैसा भी एक्सपीरियंस हो लंगर है, तो हम जो है वो चाय पी के फिर कटास की तरफ इंशाल्लाह ताला मूव करेंगे। फिर आपको कटास दिखाएंगे, चाय टेस्ट करते हैं। This is amazing. This is very unique. This is very amazing, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, आपका नाम क्या है? अता मोहम्मद। क्या कितनी उम्र है आपकी? 92 साल। अच्छा माशाल्लाह 92 साल। आप तो बिल्कुल सेहतमंद लग रहे हैं।
माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। कितनी देर से लंगर तकसीम कर रहे हैं इस तरह से? माशाल्लाह। अच्छा, आपको 35 साल हो गए। माशाल्लाह, माशाल्लाह जी। लोग अकीदत देते हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे जी। अल्लाह पाक आपको अपना फजल करम करे जी। जो है हम वीडियो जो आपके लिए लेके आए हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है हेल्थ के हवाले से। आज घूमने फिरने के लिए थोड़ा सा निकले हैं जवेद साहब के साथ। जवेद साहब ये हैं, इनका तारुफ करवा देते हैं। जवेद साहब है जी। जवेद साहब इधर देखो, ये यंग बॉय है हमारे जिनके साथ जो है मुझे लेने आए हैं। समझ लें कि ये टूरिज़म का इनका जो है ना एक बड़ा कहते हैं वो एक्सपीरियंस है। इनकी मेहरबानी जी आ गए हैं हमारे साथ। पहले हमने जो है ना वो घूमा है कलर कहार, वहाँ के जो मज़ारात हैं वो हमने देखे हैं। अभी हम आ चुके हैं ये कटास जो कि 4 किलोमीटर पीछे है चुआ सैदन शरीफ से। तो ये आप देख सकते हैं जहाँ पे हम अवेलेबल हैं और अभी अंदर जा रहे हैं तो आपको फर्दर दिखाते हैं। अब जी हम जा रहे हैं अंदर कटास मंदिर की जानिब। ये देखें तारीख़ी इमारत हैं, हिंदुओं के बनाए हुए ये जगह हैं। इसको देख सकते हैं। काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा हमें ज़रूर अपना कीमती फीडबैक दीजिएगा इस हवाले से कि आपको ऐसे व्लॉग कैसे लगते हैं। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पेशली मैं अपने लिए रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप जो है ना वो किसी भी टूर पे जाएं, वो कोई कितने से कितने बड़े जगह पे जाएं या छोटी जगह पे जाएं। तो अगर तो आपका कोई ऐसे दोस्त है जो आपके मिजाज के मुताबिक है तो फिर तो आपको जंगल में भी मज़ा आ जाएगा। अगर आपका दोस्त जो है ऐसा है कि जो आपके मिजाज के मुताबिक नहीं है तो फिर आप कहीं भी चले जाएं, ठीक है। या आप अकेले हैं तो आप उतना इन्जॉय नहीं कर सकेंगे। तो हम फाइनली जो है वो घूम रहे हैं कटास टेम्पल। थोड़ा सा ऊपर हम आए हैं तो सांस फूल रहा है। कुछ बताना चाहेंगे जवेद साहब इसके मंदिर के हवाले से? ये हाँ जी, हिंदुओं के कदीम मंदिर हैं और उनकी मजहबी इबादत गाहें हैं। यहाँ पे वो अपनी रसूमात अदा करते थे। सही सही सही। तो नीचे जब हम इसमें एंटर होते हैं तो सबसे पहले पानी का तालाब नज़र आता है, क्योंकि हिंदू कल्चर में और हिंदू मज़हब में पानी के तालाब की अपनी एक अहमियत है। सही सही। वो इसमें स्नान करते हैं, इसमें नहाते हैं, उनके मज़हब का ये हिस्सा है ऐसा करना। सही 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 सही। तो उस तालाब के बाद हम ऊपर आते हैं तो हमें कुछ पुरानी इमारतें और मंदिर नज़र आते हैं जिसमें हिंदू लोग जो है वो किसी ज़माने में इबादत करते थे। और ये जो है टीले के ऊपर ये सारा जगह है, पहाड़ी टीला है, उसके ऊपर ये मंदिर बने हुए हैं। और ये मिट्टी के और ये जो वो क्या कहते हैं उसको एक स्पेसिफिक नाम लेते हैं, ईंटों के और वो बने हुए हैं चूने के, ऐसे ही है ना? जी जी, ईंटों और चूनों के जो है ना तमीर किए गए हुए हैं, ठीक है। और बड़े ही अच्छे बने हुए हैं। हम कुछ शॉट्स जो है ना इसके ले लेंगे इंशाल्लाह ताला और आपको ज़रूर दिखाएंगे कि अगर आपका कलर का हार और भेरा वाली साइड पे इस तरफ आप मोटरवे वाली साइड पे आते हैं तो एक बड़ी तारीख़ी इमारत है जो देखी जा सकती है। एज ए तारीख़ी इमारत देखी जा सकती है, ठीक है। तो वो उसको ज़रूर देखें और इसका इस पे आना सिर्फ एक जो है ना विज़िट करना है, ठीक है। इसमें और कोई हमारा पर्पस नहीं है यहाँ पे आना। इस पे आना एक जो है वो एक तारीख़ी इमारत को विज़िट करना है। तो हम कुछ शॉट्स लेते हैं तो वो आपको हम दिखाते हैं। अच्छा, नॉर्मली जो हमारे पास लोग आते हैं वो हमें कहते हैं जी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है, डिप्रेशन रहता है, जिस तरह योगा में आते हैं
डिफरेंट योगा टेक्निक्स के ज़रिए उनको जो है ना वो डिप्रेशन में रिलीफ मिलता है। तो मैं नॉर्मली उन लोगों को भी कहता होता हूँ कि थोड़ा सा जो है ना वो बाहर निकला करें, जो है ना वो सैर व सियाहत करें और डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करें। दे विल एक्चुअली गेट अ पीस ऑफ माइंड। मैं बाबा जी को पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने एक बताया हुआ था कि अगर आप कभी भी परेशान होते हो, अगर आप कभी भी परेशान फील करते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी भी चीज़ का आप शिकार होते हैं, तो आप क्या करें, आप लंबी सैर पे निकल जाएं। जब आप वापस आएंगे तो आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा, ठीक है, आपको एक अच्छा सुकून मिलेगा। तो यही होता है कि मतलब कि सैर का एक्चुअली मकसद यही होता है कि आप डिफरेंट जो है वो लोगों से मिलते हो, उनके डिफरेंट कल्चर्स को देखते हो, तो फिर आप जो है वो यू एक्चुअली फील वेरी रिलैक्स। ये हम एक दूसरी जगह पे मौजूद हैं, इसके जो है मंदिर। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई सजेस्ट यू कि अगर आपको चक्कर लगता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने इस पर वीडियोस कम देखी हुई थी। जावेद जो है इसको जानता था, तो जावेद जो है वो फिर हमें इस मुतल्लिक जो है इसको ले आया। तो आप जब भी यहाँ विज़िट करें तो ज़रूर यहाँ भी जो है वो आएँ और देखेंगे। बहुत सारी रिलीजियस चीज़ें यहाँ पे हैं, लेकिन सिर्फ देखने का मकसद एक सैर व तफरीह है और इससे ज़्यादा जो है वो कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ लोग जो है ना वो क्रिटिसाइज़ भी करने लग जाते, इसलिए मैं वो उसको बार बार क्लियर कर रहा था कि इसका मकसद सिर्फ सैर व तफरीह है और कुछ नहीं है। तो उसके पर्सपेक्टिव के वाले से देखिएगा। मुझे तरीक़े अमारात देखने का, डिफरेंट कल्चर देखने का शौक़ है, तो फिर मैं जो है ना वो उसमें हमने इस जगह को चूज़ किया। जब ये सब हमने अब कहाँ मूव करना पड़ता है, हम ख्योरा माइन जो है उसकी तरफ जाने वाले हैं। अच्छा मज़े की मैं आपको जब ऐसा बात बताऊँ कि मैं काफ़ी दफ़ा जो है ना 2-4 दफ़ा आया ज़रूर हूँ और 2-4 दफ़ा मैंने कोशिश की है ख्योरा माइन जो है ना वो जाने की। कभी टाइम की जो है ना वो मसरूफ़ियत थी, कभी कोई और जो है ना वो हर्डल्स उसमें आ जाती थी, तो वो नहीं हम जो है ना वो जा सके। तो आज देखते हैं, आज का दिन जो है आपके लिए बड़ा खुश नसीब है। ये देखते हैं कि आज तो नहीं कोई हर्डल आती, आज पहुँच जाते हैं। कोई हर्डल नहीं आएगी, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की बारगाह से।